तो आज हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल में रिएक्टिविटी टूवर्ड द हाइड्रोजन जो है कि देखने जा रहे हैं। सभी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं बेरिलियम को छोड़कर ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये क्या होगा, मेटल्स, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑल अल्कलाइन मेटल्स, ठीक है। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल react with hydrogen to form MH2 type hydrides, ओके। MH2 टाइप हाइड्राइड ये बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट बेरिलियम Be। अब ये क्वेश्चन है कि भाई बेरिलियम ऐसा क्यों नहीं करता, बेरिलियम बनाता ही नहीं या किसी कंडीशन में बनाता होगा। बेरिलियम बनाता ही नहीं है कि किसी कंडीशन में बनाता है। देखो ये कभी भी डायरेक्ट नहीं बनाता बेरिलियम। जब भी देखो अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से कराएंगे तो यहाँ पे MgH2 बन जाएगा, MgH2 बन जाएगा, ठीक है। अगर हम कैल्शियम का कराएंगे तो यहाँ पे ये CaH2 बन जाएगा, डायरेक्ट रिएक्शन कराने पे बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हीट कर दें तो ये रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन बेरिलियम के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। बेरिलियम साइज में बहुत छोटा है, तो बेरिलियम बनाता ही नहीं या बनाता ही है तो किस कंडीशन में बनाता है। तो बेरिलियम बनाता है मगर जो है कि किसी दूसरी तरीके से बनाएगा। इसको हम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम बेरिलियम क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। बहुत अच्छा ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इसका हम रिएक्शन कराएंगे LiAl4 से। तो यहाँ पे 2BeH2 बन जाता है और प्लस LiCl और प्लस AlCl3 बन जाता है। तो इस तरह से बेरिलियम बनाता है, इनडायरेक्ट बनाता है। तो इनडायरेक्ट बनाता है, क्यों बनाता है ऐसा, क्योंकि इसकी एबनॉर्मल स्मॉल साइज है और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है और कोवेलेंट नेचर है, इस वजह से, ठीक है। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा हमारे एक मिनट बेटा, इसके अलावा जितने भी ऑल अल्कली में अर्थ मेटल ऑल अल्कली अर्थ मेटल रिएक्ट विथ वाटर, react with water and give hydrogen gas H2 gas, ठीक है। सभी जो अल्कली मेटल हैं हाइड्राइड, अल्कली मेटल हाइड्राइड याद रखना, हाइड्राइड ऑल
alkali metal hydride react with water and give हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये सभी जो है रिएक्शन करते हैं। तो देखो भाई कैसे करते हैं। NH2 जो है यहाँ पे वाटर से रिएक्शन करके यहाँ पे NOH होल ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, प्लस क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये बनता है। सभी अल्कली मेटल हाइड्राइड वाटर से रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे कि अगर हम MgH2 का रिएक्शन कराएं 2H2O से, तो यहाँ पे MgOH होल ट्वाइस के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। ठीक है, इवॉल्व होगी। अब इस रिएक्शन से हमें क्या प्रूफ होता है। दिस रिएक्शन so that alkaline earth metals alkaline earth metal metals have reducing power। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनमें रिड्यूसिंग पावर होता है, क्योंकि उनके जो मेटल हाइड्राइड्स हैं वाटर के साथ रिएक्शन करके जो है कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इस रिएक्शन से ये प्रूफ होता है कि जितने भी अल्कली मेटल हाइड्राइड्स हैं, यहाँ पे देखो हाइड्राइड्स छूट गया है, यहाँ हाइड्राइड लिखेगा। ऑल अल्कली मेटल हाइड्राइड्स हैव द रिड्यूसिंग पावर। सबके पास रिड्यूसिंग पावर है। क्यों? क्योंकि सभी जो है हाइड्रोजन देते हैं। तो हाइड्रोजन देने वाला जो होता है वो रिडक्टेंट होता है, वो रिड्यूस कर सकता है किसी को भी। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, रिएक्शन विथ हैलोजन से रिएक्शन। कैसे ये रिएक्शन करते हैं हैलोजन से। ऑल अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल react with halogen and form MH2 and form MH2 type कंपाउंड। अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। ठीक, सभी तो बना लेते हैं लेकिन बेरिलियम के साथ प्रॉब्लम है। यहाँ पे M+X2 गिव MX2। ठीक है,
सभी यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, लेकिन बेरिलियम के साथ प्रॉब्लम है। बेरिलियम फ्लोराइड डायरेक्ट नहीं मिल सकता आपको। बेरिलियम फ्लोराइड अगर बनाना हो इस तरह से, तो हम इस तरह से बेरिलियम फ्लोराइड नहीं बना सकते, ठीक है। बेरिलियम फ्लोराइड नहीं बना सकते हैं, तो अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड का, तब जाकर के बन सकता है। थर्मल decomposition of thermal decomposition of ammonium barium fluoride, ammonium बेरिलियम फ्लोराइड give बेरियम फ्लोराइड। जब हम इस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करते हैं तब जाकर के हमें मिलता है। कैसे मिलता है अभी हम लोग देख लेते हैं। बेरिलियम को छोड़ करके बाकी सारे जो है डायरेक्ट रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन एक बेरिलियम है जो हैलोजन से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे कि अगर हम पहला काम करते हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, और प्लस जो है कि प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, NHF4 के साथ, ठीक है। अब यहाँ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा NH3 होल ट्वाइस BeF4, ठीक है, BeF4 बन जाएगा। अब इस कंपाउंड को जब हम हीट करेंगे, तब जाकर के हमारा यहाँ पे BeF2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, BeF2 बन जाएगा। और इसके अलावा जो है कि प्लस अमोनियम फ्लोराइड बन जाएगा, NH4F बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जा करके इसको प्राप्त करते हैं, हमें मिलता है, ठीक। तो इसको नोट कर लेना कहीं पे भी कि बेरिलियम फ्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली लाइक द अदर मेटल की तरह से यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हमें बेरिलियम जब फ्लोराइड बनाना होता है तो सेम कंडीशन में है कि बेरिलियम फ्लोराइड के लिए रिएक्शन नोट कर लिया होगा। तो बेरिलियम फ्लोराइड बनाने के लिए पहले हमें क्या करना होता है कि बेरिलियम जो है कि ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं कार्बन के साथ और क्लोरीन के साथ। टेम्परेचर यहाँ पे हम ले लेते हैं 873 केल्विन। तब जाकर के यहाँ पे हमें BeCl2 मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि अगर हम BeO का रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड से करा दें, तो यहाँ से 2Be टेट्राक्लोराइड से कराने तो 2BeCl2 बन जाएगा और CO2 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन से और क्लोरीन से कराएंगे तो बेरिलियम क्लोराइड बनेगा और ये
कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी जो कि बहुत टॉक्सिक होती है। ये भी रिएक्शन सेम टेम्परेचर पे करते हैं। जब बेरिलियम ऑक्साइड को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हीट किया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, तो बेरिलियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम इसको बना पाते हैं। ये डायरेक्ट जो है रिएक्शन नहीं कर पाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला नेचर, नेचर। तो जितने भी हमारे एल्कली मेटल हैं, अभी हमने देखा कि स्लाइड ओपन करिए तो यही वाला। यस सर, उसमें थर्ड पे जो आपने रिएक्शन लिखा है मेटल प्लस 2SnO3। यहाँ पे यस सर। तो यहाँ पे Mg लिखेंगे, ठीक है। इस M की जगह पे Mg लिखेंगे, ठीक है। वही हमने रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इस M की जगह पे हम केवल Mg लेंगे, ठीक है। इस M की जगह Mg लेंगे, ठीक। तो सर बाकी एलिमेंट्स क्या दे रहे थे? दे देंगे, ओके। अब इसके बाद हम लोग जो है कि नेक्स्ट रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग नेचर देख रहे थे। हम लोग जो है नेक्स्ट रिड्यूसिंग नेचर देख रहे थे कि अब यहाँ पे जो अभी एक इसके पहले हमने एक रिएक्शन देखा था कि जिसमें कि ये अल्कली मेटल जो थे मेटल हाइड्राइड जो थे वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे रहे थे। तो जिससे ये प्रूफ हो रहा था कि ये जो मेटल हैं वो रिड्यूसिंग नेचर के हैं। तो ये इन सारे मेटल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो निगेटिव होता है। आर दीज metals have negative standard reduction पोटेंशियल। इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इस निगेटिव होने की वजह से जितने भी मेटल हैं, इतना नोट कर लो कि जितने भी मेटल हैं वो उनके लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाईली निगेटिव है। क्या है? हाईली निगेटिव है। और हाईली निगेटिव होने की वजह से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का ये काम करते हैं। और ये जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो निगेटिविटी है, निगेटिव वैल्यू, एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे, निगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इस तरह से दिखाते हैं, E नॉट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यहाँ पे हम E नॉट लिख देते हैं, इसके बगल में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ब्रैकेट में E नॉट लिख दिया है। तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू ऑफ E नॉट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो इसीलिए जो नीचे और एलिमेंट होंगे उनका रिडक्शन पोटेंशियल और ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ से डाउन द ग्रुप जो है बेरिलियम से बेरियम तक ये रिड्यूसिंग पावर बढ़ता जाता है। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ता जाता है। ये किस चीज़ का ऑर्डर है? रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है। रिड्यूसिंग पावर। अब इस रिड्यूसिंग पावर में अगर देखोगे तो सबसे कम रिड्यूसिंग पावर बेरिलियम की है और सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर बेरियम का है। सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर बेरियम का है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, हमारे प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन इन अमोनिया। ठीक है, सॉल्यूशन इन अमोनिया। जहाँ समझ में ना आए तुरंत रोको टोको और पूछो। गेट नंबर 5 पे लिखा रहता है रोको एंड टोको। सॉल्यूशन इन अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया में सॉल्यूशन, यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये मेटल हैं ये अमोनिया से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अल्कली मेटल की तरह से। ठीक है, लाइक अल्कली मेटल, these metals also dissolve in ammonia। अमोनिया में ये डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कलर देते हैं? एंड गिव डीप ब्लू कलर। डीप ब्लू कलर देते हैं। क्यों देते हैं कलर? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, इसको नोट कर लेना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड आयन। अमोनिएटेड आयन बनाने के कारण जो है ये कलर डीप ब्लू कलर देते हैं। कई एग्जाम में पूछ सकता है कि ये डीप ब्लू कलर क्यों देते हैं, या वाइवा में पूछा जा सकता है कि ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली मेटल जो है तो डीप ब्लू कलर क्यों देते हैं? तो डीप ब्लू कलर इसलिए देते हैं कि अमोनिएटेड आयन बना देते हैं। अमोनिएटेड आयन बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे M मेटल हो गया, अल्कली मेटल, X प्लस वाई, ये अमाउंट ऑफ अमोनिया हो गया NH3। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मेटल है, मेटल रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ, तो कॉम्प्लेक्स बनाता है कैटायन के फॉर्म में, और कॉम्प्लेक्स बनाता है कैटायन के फॉर्म में, और जो है कि एनायन बनाता है अमोनिएटेड। ठीक है, यहाँ पे रहेगा NH3 होल X पावर में -2, पावर में -2। अब जो दूसरा कंपाउंड यहाँ पे बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है x प्लस 2y, तो यहाँ से हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएगा NH3, यहाँ पे होल हो जाएगा y, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा
सर उधर तक दिख नहीं रहा है। इधर तक दिख नहीं रहा है। अब दिखा? अभी यस दिख? सर। ठीक है, तो ये हमारा जो अमोनिएटेड आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में दिख रहा अमोनिएटेड आयन, इस अमोनिएटेड आयन के कारण जो है कि डीप ब्लू कलर आता है। इस अमोनिएटेड आयन के कारण जो है एल्कली मेटल भी और एल्कलाइन अर्थ मेटल भी अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनिएटेड आयन देते हैं, जिसकी वजह से डीप ब्लू कलर आता है, जिसकी वजह से डीप ब्लू कलर आता है। ठीक है, इसके बाद सर वो रिएक्शन सब हाँ 5 क्या हुआ? सर वो रिएक्शन सब देखो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा मेटल है, ये मेटल है, यहाँ पे X+2Y, ठीक है, अमोनिया यहाँ पे X+2Y के अमाउंट में है, यानी कि X अमोनिया है और +2Y अमोनिया है। ठीक है, इतनी अमोनिया है। तो मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें से जो X अमाउंट में अमोनिया है वो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया, और जो Y अमाउंट में जो है कि अमोनिया है, वो अमोनिया इलेक्ट्रॉन के साथ निकल जाती है, अमोनिएटेड आयन बना देती है। अमोनिएटेड आयन, इसी को कहते हैं अमोनिएटेड आयन। ये हमारा अमोनिएटेड आयन है। ठीक है, तो ये अमोनिएटेड आयन जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है, और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो है यहाँ पे डीप ब्लू कलर हमें दिखाई देता है। अंडरस्टैंड? नो सर। नहीं समझ आया? कहने का मतलब देखो, किसी चीज़ का कलर क्यों आता है, सबसे पहली बात। अब इसको यहीं पे हम चलने देते हैं। अब देखो आगे वाली प्रॉपर्टी, अब इसमें हम लोगों ने लगभग सारी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब इसमें जो है कि इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स को तो छोड़ दिया गया है, फिर भी एक बार सारे कंपाउंड्स को यहाँ पे आप लोग देख जरूर लीजिएगा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट पी ब्लॉक स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि कहने का मतलब है कि जितने भी अल्कली मेटल हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये सभी अमोनिया में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक, इतनी बात समझाई? अमोनिया में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जब अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं तो इनका जो कलर होता है वो डीप ब्लू कलर आता है। अब ये डीप ब्लू कलर किसके कारण आता है? ये डीप ब्लू कलर किसके कारण आता है? तो डीप ब्लू कलर जो है यहाँ पे दो चीज़ें बनती हैं। एक तो देखो यहाँ कैटायन बना है, सॉरी यहाँ पे प्लस, इसको प्लस कर लेना, इसको माइनस कर लेना। ठीक है, गलती से माइनस निकाल लिया। अब यहाँ पे कैटायन बना है और यहाँ पे एनायन बना है। अब ये एनायन जो हमारा है वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन का एक साइड होना और ग्राउंड स्टेट में आना, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होना इस बात को बताता है कि ये कलर आएगा। अगर वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वहाँ पे कलर नहीं आएगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हो, बाउंडेड हो, तो वो कलर नहीं देते हैं। तो यहाँ पे कलर किसकी वजह से आ रहा है? इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा है। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही आता है डीप ब्लू कलर। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। यस सर, बस इस स्लाइड की पिक्चर लेके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। क्यों? सर क्लियर नहीं है ना, वो पूरा रिएक्शन साफ साफ नजर नहीं आ रहा।
चलो अभी हम रिएक्शन इसको फिर से लिख रहे हैं। यहाँ पे असल में ये जो प्रोजेक्टर है ना, प्रोजेक्टर को जो एक जाली में लगाया गया है, तो जाली की वजह से यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलो अच्छा हम फिर यहाँ से एक बार इसको, इस रिएक्शन को हम फिर से एक बार लिख देते हैं, क्योंकि फोटो खींचना मुश्किल है। यहाँ पे देखो, ये हमारा x प्लस 2y, ये अमोनिया है। इज इट क्लियर? इसके बाद यस अब क्लियर। तो यहाँ पे m और NH3 होल x पावर में प्लस 2 हो जाएगा। इसके साथ जो बनेगा वो बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे NH3 होल y माइनस 2। ठीक है, तो ये है हमारा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मिल गया, जिसकी वजह से हमें डीप ब्लू कलर मिलता है। इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही हमें क्या मिलता है, डीप ब्लू कलर मिल जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर। चलो ठीक है, फिर इसमें लगभग हमने सारे पॉइंट देख लिए हैं, और इसमें जो है कि एक चीज़ हमें यूज़ वगैरह तो इतना नहीं पूछा है, मगर एक बार कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी टॉपिक को देखना चाहिए हमें जितना अपने टर्म टू की एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है तो हम उतना ही पढ़ेंगे, लेकिन इस समय के साथ साथ अगर हम वो सारी चीज़ें भी एक नज़र पढ़ते चलते हैं तो बाद में एग्ज़ाम के समय जो है दोहराने में थोड़ा फ़ायदा होता है। एग्ज़ाम के समय दोहराने में थोड़ा सा फ़ायदा होता है, और अगर इस समय एक बार भी ना पढ़े रहेंगे तो उस समय जो है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा हमें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग को जो चीज़ें छूट रही हैं या डिलीटेड हैं उसे एक बार एटलीस्ट एक बार ध्यान से उसको पढ़ लें। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ लास्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, टेंडेंसी ऑफ, चलो टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो आज का देखना है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, आज के लिए, कल हम लोग टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।